समय न लगे कभी उसको ऐसा सीधा ब्रेक करके वहाँ लगा देगा। उस दिन बिना लॉक किए भी गया, तो बिना लॉक किए भी गया 2 दिन घर को, उल्टी भी कर डाला था, उल्टी भी रात तक 4 बजे तक इसके साथ था 3:30 बजे उनको अस्पताल भी बेटे के साथ ले गया था। ये क्या है, पिछले कुछ दिनों से कार को रिवर्स करके फिर मुंह सामने रखता था, पलट के क्योंकि वर्तमान ड्राइवर थे, तो जब भी पुलिस जाती थी तो बहुत सावधानी से जो भी पुलिस काम करती। और ये वर्तमान ड्राइवर है, ये वाला वर्तमान ड्राइवर हम पकड़ाए ना, इस कारण उसने एक अलग से मोबाइल का इंतजाम किया। एक मोबाइल का किसी व्यक्ति से लोन पे मोबाइल का अपनी गर्लफ्रेंड से बात करना है ये बोल के डब्बा लिया छोटा मोबाइल का, और एक दूसरे व्यक्ति से ये बोल के कि मेरे को गर्लफ्रेंड से बात करना है, इससे पता चल जाएगा, उससे सिम लिया। सिम अलग व्यक्ति से उधार लिया, मोबाइल अलग व्यक्ति से उधार लिया। उस सिम को उस मोबाइल में डाल के इसने अपने भाई को जो वर्तमान ड्राइवर है उसको दिया, और उसको बोला कि तू अपने फोन से यूज मत करना, नहीं तो पुलिस फोन चेक करती है, आजकल सब अपराधियों को पता है, तो तू इस फोन से खबर करना उसकी गतिविधियों की। तो उस फोन से वो उनको गतिविधियों की खबर कर रहे थे। इन्होंने इस घटना के 1 हफ्ता पहले भी एक बार कोशिश की थी, पिछले संडे को भी, क्योंकि इनको ये पता होता था कि संडे को नचिकेत जो है बेटा वो दुकान जाता है शाम को, बाकी दिन वो वर्क फ्रॉम होम में रहता है, तो शाम का वो समय ऐसा होता है जब गोपाल सोनी जी और उनकी पत्नी घर में अकेले होते हैं। पहले इनके यहाँ एक ड्राइवर काम करता था सूरज नाम का, और करीब 1.5 महीने काम करके वो 3 महीना पहले काम छोड़ा था। वर्तमान में उसी सूरज का जो भाई है आकाश, मानीपुरी लिखते हैं गोस्वामी, आप सभी को नमस्कार। और की गई उठाने प्रयास किया, इसके बारे में चर्चा। देखिए, फ्लोरा मैक्स की जो महिलाएं हैं, वो जो पीड़ित महिलाएं, जैसे कि आपने मुझे सूचित किया, वो वहां पर धरने पे बैठी हैं। जैसे कि आपको पता है, कोई भी यदि अनशन पे बैठता है तो प्रशासनिक अमला, मेडिकल टीम हर 12 घंटे के अंदर उनकी मेडिकल जांच करता है। अगर किसी के वाइटल पैरामीटर्स में कुछ कमी पाई जाती है तो उनको मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए लेके जाया जाता है। जो प्रशासनिक और पुलिस अलग नहीं है, पुलिस और प्रशासन एक ही है, परंतु प्रशासनिक अमले के द्वारा इसकी चेक की गया। जो महिलाएं चिन्हित की गई जिनके वाइटल पैरामीटर्स कम थे, उनकी अपनी सुरक्षा के लिए, उनको चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने के लिए उनको मेडिकल अस्पताल लेके जाया गया। वहाँ पे उनको मेडिकल एग्जामिनेशन किया गया। वो महिलाएं स्वस्थ हैं। मुझे जो अभी तक जानकारी प्राप्त हुई है, वो महिलाएं वापस से धरना स्थल पे मौजूद हैं। तो पुलिस, अगर हम आपको आपकी ही स्वास्थ्य परीक्षण के लिए लेके जाना चाह रहे हैं, परंतु यदि आप नहीं जाना चाहते हैं, हमारा कर्तव्य है कि जो जनता है वो स्वस्थ रहे। वो अपना विरोध दर्शा रहे हैं, वो एक अलग मुद्दा है, परंतु ये एक प्रशासनिक कार्य है जो पुलिस ने किया। उन्होंने सिविल लाइन प्रभारी पे भी आरोप लगाया सर कि हॉस्पिटल में आके धमका रहे हैं कि अगर कुछ भी होगा तो सीधे तुम लोग को अंदर करूंगा, इस तरह से गाँव। अगर इस तरह से वो कुछ है, वो मेरे समक्ष शिकायत कर सकते हैं इस मामले को। सर, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के सेक्रेटरी पत्र लिखते हैं और कहते हैं कलेक्टर साहब को, सभी कलेक्टर को छत्तीसगढ़ के, कि आप बताइए आपके जिला में कितने FIR हुए। कोरबा जिला में तो एक ही FIR है सर अभी तक, तो फिर इस तरह के माने के लिखने का मतलब क्या है? मैं समझ नहीं पा रहा। पंचायत, ये मुझसे संबंधित मामला नहीं है, मैंने इस पत्र को नहीं देखा है, मैं इस पत्र को देखूंगा, परंतु मैं आपको नहीं, अभी तक हमको इसके अंदर कोई भी सूचना नहीं मिली। जो इनको बाइक में छोड़ा है, क्या उन तक भी लिंक पहुंचा, उससे भी कुछ हुई? बिल्कुल, वो लड़के को हमने अपने पास बुलाया, उस लड़के से हमने पूछताछ करी, क्योंकि उस लड़के को कोई भी जानकारी नहीं थी। क्रॉस क्वेश्चनिंग भी किया, उसका पास्ट एंटेसिडेंट भी देखा। तो हमारी ये मंशा है कि हम किसी भी निर्दोष को किसी भी स्तर पे हम दंडित नहीं करना चाहते। कभी किसी निर्दोष को उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई नहीं होनी चाहिए, इसलिए हम उसको जाने दें। 370 से अधिक CCTV फुटेज देखा गया, उसके बाद में मुखबिर ने क्या बताया इस मामले में?
देखिए जैसे कि मैंने आपको बताया, हमको सीसीटीवी फुटेज साइंटिफिक एविडेंस से लीड मिलता चला गया। तो उसके बाद हमको जैसे पता चला कि ये जो एक आरोपी है, शायद उसके हाथ में चोट लगी है। हो सकता है वो आरोपी बाहर का हो सकता है वो आरोपी शहर का हो। तो हमें पता चला कि कौन ऐसे लोग हैं जिनके चोट लगी हुई है। हमने फिर किया और 370 जो हमने सीसीटीवी कैमरे लगाए, मैं आपसे अंत में यही कहना चाहूँगा, जनता से अपील करना चाहूँगा कि अगर हमें जागरूक जनता बनना है, तो उसके लिए सिर्फ 3 ही काम करने हैं कोरबा की जनता को। सीसीटीवी लगवाएं, सीसीटीवी लगवाएं और सीसीटीवी लगवाएं। बाकी कोरबा पुलिस आपकी सुरक्षा में सदैव मुस्तैद है और आगे भी रहेगी। ये पूरी टीम उसी के लिए प्रतिबद्ध है। सर लास्ट क्वेश्चन, ये लोग क्या बताए पूछताछ में कि कितने दिन पहले से ये लोग इस रूट की तैयारी कर अभी तक जो हमको पूछताछ में जो जानकारी मिली है, इन्होंने क्रिसमस के आसपास ये प्लानिंग करी और ये प्लानिंग इसलिए की गई क्योंकि दोनों जो भाई थे जिन्होंने इस पूरी घटना को प्लान किया, वो ये दोनों उस घर के अंदर उसके अंदर की बात जानते थे। वो जानते थे कि किस तरह कब वो अकेले रहते हैं, कब उनके घर में वो अगर चाबी है तो कहाँ रखते हैं, और उनका प्लानिंग था कि वो उस चाबी को लें और चाबी को लेकर फिर दुकान पहुंचे। मतलब सर आपस में इनकी द्वंद हुई है, कुछ छीना-झपटी भी, तो उसमें हाथ में चोट वास्तव में दोनों में से एक को लगी है। जो अभी तक हमको पता चला है, मोहन मिंज ने जब वो गोपाल राय सोनी अपने घर के अंदर मंदिर में घुसे तो सूरजपुरी ने उनको धक्का दिया, मोहन मिंज ने उनको पीछे से पकड़ा और सूरज ने तब उनके ऊपर चाकू से प्रहार करने शुरू किए। क्योंकि वो चाकू से जब प्रहार कर रहा था, इसलिए वो जो उंगली है वो कटी हुई है। सर सवाल आखिरी सवाल है कि ये जो अपराधी थे कहाँ से पकड़े गए, गिरफ्तार कोरबा से सर जो मुख्य आरोपी है सरगना है वह जो है कि मुख्य आरोपी, जैसे मैंने आपको बताया, ये दोनों भाइयों ने मिलके इस घटना को प्लान किया और मोहन मिंज को अपनी इस प्लानिंग के अंदर इंक्लूड किया। एक आरोपी, जैसे कि आईजी सर ने आपको बताया था, आप रिकॉर्ड कर रहे हैं क्योंकि इसमें कुछ टेक्निकल हमारा एविडेंस है, कैसे हम वहां तक पहुंचे, थोड़ा that is something that is should not be revealed for the safety of this city. सर इससे अलग हटके क्वेश्चन सर, एक वीडियो पूरा मैक्स में जो घटना बैठी उन्होंने तो एक जो सराफा व्यापारी थे गोपाल राय सोनी जी, उनकी हत्या की सूचना हमको मिली थी। ये एक पूर्ण रूप से अंधा मामला था, ब्लाइंड मर्डर था, और इसके अंदर किसने इस घटना को अंजाम दिया, किस उद्देश्य से इस घटना को अंजाम दिया, ये सभी जो तथ्य थे जब घटना स्थल पे पुलिस पहुंची तो उस वक्त इसके बारे में कोई भी सुराग नहीं मिल रहा था। परंतु सतत विवेचना करते हुए, साइंटिफिक एविडेंस की मदद लेते हुए इस मामले के अंदर अभी 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। उन्होंने जो घटना में अपनी संलिप्तता को कबूला है और उनके पास से जो लूटा हुआ मोबाइल था, जो कि मृतक की पत्नी का है, वो रिकवर कर लिया गया है। गाड़ी को पहले ही लाल घाट के पास से रिकवर कर लिया गया था और एक अन्य आरोपी, जो कि गोपाल राय सोनी का जो वर्तमान ड्राइवर है आकाश पुरी गोस्वामी, उनका बड़ा भाई जो है वो अभी फरार है। उसके लिए लगातार हम प्रयास कर रहे हैं, उसको जल्द ही गिरफ्तार करेंगे। इस पूरे मामले के अंदर हमारी पूरी कोरबा पुलिस, सभी अधिकारी, सभी हमारे एडिशनल एसपी साहब, सीएसपी साहब, सीएसपी कोरबा और 80 अधिकारी कर्मचारियों ने इसको लगातार इसमें मेहनत करी और वरिष्ठ अधिकारियों का, चाहे वो हमारे आईजी सर हों, अन्य वरिष्ठ अधिकारी हों, उनका सतत मार्गदर्शन और सहयोग हमको मिलता रहा। इसके लिए हम आरोपियों तक कैसे पहुंचा? इसकी मैंने आपको बताया, इसमें लगभग 350 सीसीटीवी कैमरा, फोरेंसिक एविडेंस, ह्यूमन इंटेलिजेंस, टेक्निकल एविडेंस, इन सब को समाहित करके परत दर परत किस तरह से ये एक किसकी क्या संलिप्तता है, इस तक हम ये पहुंचे।
सर आरोपियों ने क्या बताया, कारण क्या, मूल कारण जो उन्होंने जो आरोपियों ने बताया, इनका जो मूल कारण है, क्योंकि ये ड्राइवर था, इसको घर के अंदर क्या चल रहा है इसको पता था, तो इन्होंने ये पूरा प्रयास किया कि हम उनकी जो चाबी है दुकान की, उसको ये चोरी करेंगे और चोरी करने के बाद दुकान में जाके सोना चांदी चुरा लेंगे। परंतु क्योंकि अचानक से गोपाल राय सोनी आ गए ड्राइवर के सामने, जो पहला ड्राइवर था सूरजपुरी गोस्वामी, उसको पहचान लिया, इसलिए अपने साथ लाए हथियार से उसने उन पे हमला किया और उनकी मृत्यु कारित करी। सर एक और चीज जो मैं बताना चाहूंगा वो ये बताना चाहूंगा कि इस मामले के निकाल के लिए लगभग 12 टीम्स बनाई गई थी। इसके अंदर हमारे जो साइबर सेल के सभी अधिकारी और कर्मचारी हैं, अन्य थानों के जो हमारे सबसे सर्वश्रेष्ठ विवेचक हैं, उन सबको बुलाया गया और तब इसके अंदर हम इस निष्कर्ष तक पहुंच पाए। एविडेंस के रूप में क्या क्या अभी तक शिनाख्ती हो गई है और क्या क्या अभी तक मिसिंग? अभी तक हमारे पास साइंटिफिक एविडेंस जिसको बोलते हैं, जो कि सबसे पुख्ता सबूत होता है, उसमें जो खून से जो जूते, क्योंकि वो चले तो उसके फुटप्रिंट, उसके जूते का वो प्रिंट फॉरेंसिक टीम ने उसको लिया है, वो जूता भी रिकवर हो गया है। फिंगरप्रिंट्स फ्रॉम द कार एंड सीन ऑफ क्राइम रिकवर कर लिए गए हैं, गाड़ी रिकवर कर ली गई है, मृतक की धर्मपत्नी का मोबाइल रिकवर कर लिया गया है, घटनास्थल में जो मोहन मिंज द्वारा पहने गए कपड़े हैं रिकवर कर लिए गए हैं, और कहाँ पर वो डीवीआर एंड अटैची को फेंका गया है ये अभी चिन्हित कर लिया गया है, क्योंकि वहाँ पे पानी बहुत गहरा है और शहर का जो पेयजल है वहाँ से सप्लाई होता है, इसलिए गोताखोर के माध्यम से उनको भी रिकवर करने का प्रयास लगातार जारी है। सर एक सबसे बड़ी बात है सर, इस परिवार में ये पूरी हत्या है, तो क्या पिछले से इसकी कुछ इस पीछे से इसका कोई भी तार नहीं छुपा, अभी तक की विवेचना में ऐसे मैं बता रहा हूँ एक एक करके। आप देखिए, ये काफी चुनौतीपूर्ण मामला था, क्योंकि अधिकतर मामलों के अंदर मोटिव या जो कारित करने वाला होता है उसकी जानकारी होती है, परंतु एक ऐसा मामला था जिसके अंदर हम विशुद्ध तौर से, हमें पास कोई सूत्र नहीं था, कोई सुराग नहीं था, और ये एक बेहद सनसनीखेज मामला है। टीपी नगर शहर के सेंटर में है, वहाँ पे अगर घर में आके कोई लोग किसी की हत्या कर देते हैं और उसका सुराग नहीं है, कौन आया, कहाँ से आया, क्यों घटना करी, तो इन सब स्तरों पे हमको विवेचना करनी थी और इसके लिए हम लगातार इसमें लगे रहे और अंततः जो घटना है उसका खुलासा पाया। आप कुछ पूछिए। घटनाक्रम का विचार तुम्हारे दिमाग में आया कैसे? जोर से बोलो। सूरज तुम्हारा सगा भाई है? ये मूल रूप से रहने वाले कहाँ